अद्भुत। बाहर कुदरत की बारिश है, अंदर जिनवानी की बारिश है। अंदर प्रभु वाणी बरस रही है। बाहर की बारिश मौसम को ठंडा कर देती है और जिनवानी हमारी मानस की गर्मी को शांत कर देती है। इसीलिए इन आगमों का अनुष्ठान होता है। ये पवित्रतम अनुष्ठान है, कोई महसूस करे तो। ये वो अनुष्ठान है जिसके जरिए आपकी आत्मा में परम तृप्ति आ सकती है। यह जिनवानी कानों से बहती हुई हृदय तक जा सकती है। हृदय में अगर समा जाए तो प्रत्येक आत्म प्रदेश तक पहुंच सकती है। आपका एक एक रोम आत्म प्रदेश है। अगर जिनवानी का पानी आपके रोम रोम तक पहुंच गया तो आपकी जीवन की चादर निर्मल हो जाएगी। जीवन की चादर को धोने के लिए आगम का पानी जरूरी है। हमारे पास आगम का पानी है, लेकिन जीवन की चादर को पानी से अगर जोड़ा नहीं, उसमें डुबोया नहीं, तो जिनवानी का पानी जीवन की चादर को छुएगा नहीं। उसमें डूबने दो। आपको सवा डेढ़ घंटे जो मैं बैठाता हूं, वो इसी का ही एक अभ्यास है कि जीवन की चादर को जिनवानी के पानी में डूबने दो, डूबने दो, डूबने दो। जो रंग, जो गंदगी हमारी जीवन की चादर से जुड़ी हुई है, एक बार उसे फूलने दो। फूल गई तो वो गंदगी बाहर निकल जाएगी। आपकी जीवन की चादर स्वच्छ हो जाएगी। अद्भुत। पता नहीं ये भाव आपके मन में आते हैं या नहीं आते। यहां केवल सुनने के लिए नहीं, डूबने के लिए आना है। जीवन की चादर को डुबोना है, मानस को पावन बनाना है, जीवन की चादर पर लगे दागों को धोना है। 18 पापों के माध्यम से हमारी जीवन की चादर पर जितने भी दाग लगे हैं, उन दागों को धोने का एकमात्र स्थान यही है। अगर महसूस करो तो वडगांव शेरी का जो ये आनंद समोसरण है, ये किसी मान सरोवर से कम नहीं है। ये मान सरोवर है। इस सरोवर में जिनवानी का पानी भरा हुआ है, आगम का पानी भरा हुआ है। लोग दूर दूर जाते हैं मान सरोवर में डुबकियां लगाने के लिए, लेकिन आगम का जो ये मान सरोवर है, इसमें अगर डुबकी दिल से लग जाए तो सच कहता हूं, जीवन का कण कण पवित्र हो जाए। उसको पवित्र करने का यह अनुष्ठान है, जिस अनुष्ठान में आप सभी श्रद्धा के साथ उपस्थित हो रहे हो। आपकी इस उपस्थिति के लिए मैं अनुमोदना देता हूं, अनुमोदना करता हूं। बाहर की बारिश ने आपको रोका नहीं। आपकी इस दरिया दिली को साधुवाद देता हूं।
दुनिया के बंधनों को तोड़कर जो यहां आने की सोचता है, उसी में ही कल्याण हो जाता है कि नहीं, मुझे वहां जाना है। दुनिया के सब काम पड़े रहेंगे, लेकिन मुझे वहां जाना है। ये भाव ही कितने पवित्र हैं, ये भाव ही कितने पावन है। नहीं, मैंने अपने कानों से सुनना है, जो बोल सकती हूं या बोल सकता हूं वो बोलना है, महान पुरुषों का जयकारा लगाना है, और हमें अरिहंतमय बनकर के रहना है। एक बार वीतरागता का आनंद का पान करना है, अमृत का पान करना है। ये भाव सोच करके आपके जितने भी कदम इस तरफ बढ़े हैं, ये कदम अनंत यज्ञों का फल देते हैं। उतने उन यज्ञों का फल नहीं मिलता जितना इन यज्ञों का फल मिलता है। आपका हर कदम धर्म स्थान की तरफ, जिनवानी की तरफ जो बढ़ता है, ये फल अनंत पुण्यवानी को अर्जित करवा देता है। इसलिए कहता हूं कि सहजता से जब उपलब्ध हो रहा है तो हम क्यों ना इस जिनवानी का पान करें। लीजिए, आज उत्तराध्ययन सूत्र में 26वां अध्ययन है, सामाचारी। अगर इसको पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा ये केवल संतों के लिए है, केवल संतों के लिए है। लेकिन ये मत समझना ये केवल संतों के लिए ही है। अगर आप चाहो तो आप भी गृहस्थी में रह करके यथाशक्ति इसकी पालना कर सकते हैं। आप भी गृहस्थ में रहते हुए और इन चीजों की पालना करते हुए आप भी साधुत्व का आनंद ले सकते हो। और ये मैं बार बार आपको दोहराता रहा हूं कि भाव के आधार पर आप कभी भी साधु हो सकते हो। यहां तक कि आपकी ड्रेस गृहस्थी की है, आपकी पोशाक गृहस्थी की है, लेकिन भाव अगर साधु वाले हो गए तो आप साधु ही होते हो। मैंने ये बाना पहन रखा है और दुनिया के आकर्षण से मैं जुड़ गया, तो इस बाने को पहने हुए भी मैं गृहस्थी हूं। तो भाव का चमत्कार है भैया। भाव के जरिए आप घर में रहते हुए भी साधु बन सकते हो, और भाव के जरिए मैं स्थानक में रहते हुए भी गृहस्थी बन सकता हूं। और ये जो आगम है हमको चेताने के लिए हैं, समझाने के लिए हैं, बहलाने के लिए नहीं है, सुलाने के लिए नहीं है, समझाने के लिए है, ये जगाने के लिए। 4 लाइनें, और आज गाते गाते ही आनंद लेते हैं। गाते गाते आनंद भी लेते हैं और समझते हैं, क्योंकि गाने में आप बहुत जल्दी समझ जाते हो। पल्ले तुरंत पड़ता है, महाराज मजा आता है, कान में अमृत गिरता रहता है और बुद्धि तक जाता रहता है। पर ये मैं कहता हूं कि बुद्धि से सोचना जरूर, चिंतन जरूर करना, लेकिन इस बुद्धि तक छूने वाले अमृत को प्रज्ञा तक जरूर ले जाना, हृदय की तलहटी तक जरूर ले जाना। क्योंकि एक बात कहता हूं कि वृक्षों के पत्तों को सींचने से कुछ नहीं होगा, पानी जब जड़ों तक जाएगा तभी वृक्ष हरे भरे रहते हैं। ये हमारा पत्ते हैं, पत्ते ऊपर से कितने ही डालते रहो, लेकिन जो हृदय है, जिसको हम मनोभूमि कहते हैं, वहां तक इस जिनवानी के पानी को जाने दो। हाँ, फिर देखना आपके जीवन में हरियाली आती है या नहीं आती, आपके जीवन में खुशहाली आती है या नहीं आती, बड़े से बड़े दुखों में भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है या नहीं आती। ये पहचान बताती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर भी अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार है तो समझो आप संत हो। संत यही तो साधु है, यही साधुपना है। प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर भी अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है
और जब ये सोच लेते हो कि भैया ये कर्म जितनी जल्दी भुगत लो अच्छा है, ये भाव जब आते हैं और कर्म जब प्रभाव में आते हैं, पाप कर्म का उदय आता है तो प्रतिकूल परिस्थिति आती है और पुण्य कर्म का उदय आता है तो अनुकूल परिस्थिति आती है। दोनों ही परिस्थितियां हमको भ्रमित कर देती हैं, क्योंकि एक परिस्थिति के अंदर हम दुखी हो जाते हैं, एक परिस्थिति के अंदर हम अकड़ जाते हैं, और दोनों ही मनस्थितियां विपरीत होती हैं, विकृत होती हैं। इसलिए कहते कि सुख में फूलना नहीं चाहिए और दुख में रोना नहीं चाहिए। दोनों के बीच में जब संतुलन बनता है, ये जिनवानी का प्रभाव होता है। इस जिनवानी के अमृत को पीने का प्रयास कीजिएगा। साधु की आचार संहिता, ये समाचारी साधु की आचार संहिता है। साधु की आचार संहिता पालना अनिवार्य है, सम्यक व्यवस्था के लिए यह साधु का कर्तव्य है। आचरण से पुष्ट होती, आचरण से पुष्ट होती रत्न त्रय की साधना, भव पार पाने के लिए कोई न हो अवहेलना, भव पार पाने के लिए कोई न हो अवहेलना। साधु की आचार संहिता पालना अनिवार्य है। अगर मैं साधु बना हूं तो जो मेरी आचार संहिता है, जो हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने जीवन शैली को निर्धारित किया है कि कब खाना है, कब सोना है, कब बैठना है, कब जाना है, कैसे क्या क्या करना है, जितनी हमारी आचार संहिता है उसका पालन करना जरूरी है। आचार संहिता का पालन अगर नहीं करेंगे तो साधु जीवन में आनंद आएगा ही नहीं, और आनंद अगर नहीं आया तो ये वेश केवल भार स्वरूप है, ये बोझ स्वरूप है और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो हमें ये सोचना है कि संघीय व्यवस्था को समीचीन रखने के लिए, संघीय व्यवस्थाओं को सुंदर और स्वस्थ रखने के लिए ये हर साधु और साध्वी का कर्तव्य है कि हम समाचारी का पालन करें। और देखिए इसके अंदर समाचारी में एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, सम आचारी। सम आचारी, समान आचार वाले। एक व्यवस्था है कि ये लगे कि ऐसा सम आचार है इनका, इसकी ये व्यवस्था है, तो आचार इसमें महत्वपूर्ण है। केवल बोलना ही नहीं, केवल सोचना ही नहीं, बल्कि उसको जीवन में उतारना भी है, आचरण में उतारना भी है। ये रतन त्रय की साधना में किस तरह समाचारी सहयोगी है और आपके घर को भी संभालने में कितनी उपयोगी हो सकती है, ये तालमेल बैठाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। आप केवल यही सोचोगे भाई महाराज को क्या क्या करना है, तब तो हो जाएगी गड़बड़। क्योंकि महाराज ये करना करे, ये ना करे, ये ना करे, तो तुम ये भी तो सोच सकते हो कि महाराज ये नहीं करे तो हम भी तो कौन सा ये कर रहे हैं। तब जब मिलान बैठाओगे ना तो हम संतों से शिक्षा भी मिलती है, और ये भी हो सकता है आपके स्वच्छ और आदर्श जीवन को देखकर किसी भी संत के जीवन में प्रेरणा आ सकती है। ये भी तो आ सकता है कि गृहस्थी होकर के भी इतना व्यवस्थित रहता है, इतना मर्यादित रहता है, इतना संयमित रहता है, मैं संत होकर के क्यों नहीं रहता हूं। आपसे हमें प्रेरणा मिलती है और हमसे आपको प्रेरणा मिलती है, तभी तो आपको भाव तीर्थ का हिस्सेदारी मिली हुई है। आप भी चतुर्विद संघ का
हिस्सा हैं। आप भी हमारे साथी हो, हमारे सहयोगी हो। हमारे लिए केवल हम ही आपकी प्रेरणा नहीं है, आप भी हमारे लिए प्रेरणा बन सकते हो। ये भगवान ने बड़ी सुंदर व्यवस्था दी है संघ के अंदर कि श्रावक संत के लिए, साधु श्रावक के लिए प्रेरणा बन सकता है, सहयोगी बन सकता है। हम आपको कुछ सिखा सकते हैं, आप हमको कुछ दे सकते हो। आप हमें सम्मान देते हो और हम भी आपको समाज में सम्मान की जिंदगी जीने की प्रेरणा देते हैं, वो संदेश देते हैं, जिन संदेशों के माध्यम से आपका जीवन भी सुव्यवस्थित होता है, मर्यादित रहता है और सुप्रतिष्ठित भी रहता है। वीर प्रभु के अंतिम सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। 4 लाइनों के अंदर समाचारी का क्या प्रयोजन है ये संदेश दे रहे हैं। कथन करूंगा उस चर्या का, दुखों से जो दे मुक्ति, निग्रंथ मुनि प्रतिपालन कर भव पार करण की है युक्ति। मुनि जन का व्यवहार रूपिये, मुनि जन का व्यवहार रूपिये, समाचारी को पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना। मुनि जन का व्यवहार रूपी समाचारी को पालो। इससे एक बात समझना कि हमारा हो या तुम्हारी हो, जिंदगी 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक जीवन होता है व्यक्तिगत और एक जीवन होता है व्यवहारगत, समाजगत, सामुदायिक, जिसको हम बोलते हैं। व्यक्तिगत मेरी सोच क्या है, ये मेरी सोच है। मैं अंदर क्या सोच रहा हूं, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। किसी के बारे में मैं क्या सोच रहा हूं, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। व्यक्तिगत मैं संत हूं या नहीं हूं, ये मेरी अंदर की सोच है। आप मुझे नहीं जानते हो कि मैं कितनी मात्रा में साधु हूं, कितनी मात्रा में नहीं हूं, क्योंकि ये मेरा अंतर का मामला है। लेकिन मैं साधु हूं या नहीं, उसको समझने के लिए समाज को व्यवहार रूप दिखाई पड़ता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं अंदर से साधु ना रहूं, आप अंदर से श्रावक ना रहें, लेकिन व्यवहार से आप श्रावक और हम साधु नजर आते हैं। उसका भी प्रभाव पड़ता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। देखने वाले के ऊपर व्यवहार का प्रभाव पड़ता ही है। तो ये जो समाचारी बनाई गई है, ये आत्म दृष्टि से तो बनाई गई, लेकिन व्यक्तिगत दृष्टि से नहीं बनाई गई है। ये समाचारी है सामुदायिक दृष्टि से, संघीय दृष्टि से, समुदाय की दृष्टि से समाचारी बनाई गई है। क्योंकि एक ही समाचारी की पालना करने वाले, एक जैसी समाचारी की पालना करने वाले अनेकों साधु साध भी हो सकते हैं, लेकिन एक जैसे भाव रखने वाले तो सभी नहीं हो सकते। समाचारी एक, लेकिन भाव सभी के। तो जो भाव है वो व्यक्तिगत है, जो आचार है वो समाजगत है, वो सामुदायिक है। विचार मेरे पर्सनल हो सकते हैं, लेकिन आचार मेरी समाज की बपोती है, मेरी समाज की संपदा है। और समाज से मुझे जुड़ना है, मैंने अपनी जो एक पहचान बनानी है, संघ की जो पहचान बनानी है, वो मेरी समाचारी बनाती है। इसलिए समाचारी सामुदायिक होती है, ना कि व्यक्तिगत होती है। वीर प्रभु के अंतिम सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना। अब समाचारी के कितने प्रकार हैं सुनिए। परियोजन से ही बाहर जाए, करे अवश्यम वाचन,
निवृत्त होकर जब लौटे तो करे निसीम वाचन, लक्ष्य चेतना रहे गमन में, लक्ष्य चेतना रहे गमन में, इसका ध्यान रखा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। जब साधु अपने स्थान से बाहर जाए तो ये कहता हुआ जाए अवश्य ही, क्योंकि इतने सारे साधु बैठे हैं, उनमें से कोई संत उठ करके गया है तो उसकी तरफ अगर वो बिना बोले जाए तो सोचे भाई ये क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, क्या मतलब है, ये क्यों घूम रहा है। पर लेकिन अगर उसने ये बोल दिया अवश्य ही, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी आवश्यक काम के लिए जा रहा हूं। जाता अवश्य ही कहे और आता निश्चय ही। जब आए तो कहे निश्चय ही, यानी जिस कार्य के लिए मैं गया था उस कार्य को संपन्न करके, यानी जावे तो भी पूछे, आए तो भी बताए, ऐसा नहीं चुपचाप निकल जाए और चुपचाप घुस जाए। और ये घर का भी नियम हो सकता है, आप लोग भी इस नियम को घर के अंदर लागू कर सकते हो, नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हो। आप अवश्य ही नहीं बोल सकते, लेकिन ये तो कह सकते हो अच्छा जी मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, आओ। तो जय जिनेंद्र के साथ मैं आ गया हूं, यानी ये बड़ों का भी सम्मान हुआ और परंपरा का भी सम्मान हुआ, खानदान का भी सम्मान हुआ, और ये होना चाहिए। और ये टूटने लगा है ये कर्म, क्योंकि किस लिए टूटा है, पहले हमने देखा है घरों के अंदर मेन दरवाजे पर चौखट हुआ करती थी, दरवाजे के पास ही एक तख्त हुआ करता था, उसमें कोई ना कोई हमारा बुजुर्ग बैठा रहता था। अब कौन जा रहा है कौन आ रहा है उसका हिसाब किताब उनके पास, भाई इससे बढ़िया कोई सीसी कैमरा हो भी नहीं सकता। पर लेकिन अब करें क्या, अब ये कैमरा खत्म हो गया है, अब घर में कोई बुजुर्ग तो रहे नहीं, बस। और ऊपर से चौखट और निकाल दी, वो जो दहलीज होती थी, पहले चौखट तभी होती थी, वो ये 3 खट है, चौखट तो वो दहलीज जिसको हम कहते दहली, जिसको लांगते थे, लांगने से पहले 100 बार सोचते थे। अब तो मामला साफ सटासट, आओ और जाओ। अब तो दरवाजे के ऊपर भी वो स्पेशल मशीन लगी हुई है, दरवाजे अपने आप खुलते नहीं है, धक्का मार के खोलना पड़ता, तुरंत बंद हो जाता है। तो जाते ये आप भी और हम भी, संतों को भी सोचना चाहिए कि अवश्य ही और निश्चय ही। ये समाचारी के 2 प्रकार अभी यहां पे आए। वीर प्रभु के अंतिम सुन लो सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन गुरु आज्ञा से करे प्रवृत्ति, इसको आप पृच्छा कहते, पर कारण करे आज्ञा से उसको प्रतिपृच्छा कहते। निरुद्देश्य नहीं आए जाए, निरुद्देश्य नहीं आए जाए, इसकी आदत डालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना ले। तो जब हम बैठते हैं तो गुरु मैंने ये काम करना, मैं ये काम करना है, यानी हर कार्य की अपने गुरु से आज्ञा ले। हाँ, चाहे स्वाध्याय करना हो, चाहे प्रतिलेखना करनी हो, चाहे कुछ भी करने हो, पहले गुरु को वंदना करे, वहां जाए कि खुदों से वंदना करे और उनसे आज्ञा ले अपने लिए, जो खुद करने हैं। जो खुद करने की आज्ञा ली जाती है उसको आप पृच्छा कहते हैं। आप पृच्छा यानी अपने लिए पूछना, क्या मैं गुरुजी ये काम कर लूं, क्या मैं कपड़े धो लूं, क्या मैं पढ़ी लेना कर लूं,
क्या मैं स्वाध्याय कर लूं? यानी अपने काम करने के लिए पूछना आप परीक्षा है, और अपने सहयोगी मुनिराज साधु साध्वियों के लिए पूछना, क्या मैं इनका काम कर दूं? इन्होंने ये काम बोला है, क्या मैं ये काम कर दूं इनका? दूसरे के लिए पूछना प्रति परीक्षा है। आप परीक्षा और प्रति परीक्षा, और ये काम आप भी अपने घर में लागू हैं। तुम ये तो सोच रहे होंगे महाराज जी हम अपनी समाचारी हमारे घर में काहे को गुजारे, पर लेकिन हम ये बतला रहे कि समाचारी के पालन करने से जहां संघीय व्यवस्था सुव्यवस्थित रहती है, वहीं पर इस समाचारी की पालना अगर तुम भी करो तो आपकी घरेलू व्यवस्था भी, बड़ों का सम्मान भी रहता है। और एक बात बताऊं आपको, कोई भी काम अगर तुम बड़ों से पूछ करके करोगे उसमें कोई व्यवधान आएगा ही नहीं। ये मेन मेथड ये है, इसकी असली जड़ ये है कि हमने अपने बड़ों को पूछ कर किया, कुछ भी किया बड़ों से पूछ करके किया, यानी बड़े को ध्यान में है कि ये वो कर रहा है, और पूछने मात्र से ही उनका आशीर्वाद मिल जाता है, उनकी स्वीकृति अगर मिल, हाँ जाओ आहा सुहम जो तुझे अच्छा लगे वो कर, उनकी स्वीकृति मिलते ही काम में जो बाधा आने वाली है वो काम, अगर हम ये सोच ले कि मैं बड़ों की इजाजत के बिना भी ये काम कर सकता हूं, कर तो लेगा, लेकिन व्यवधान आने की 90% संभावना उसके अंदर रहती ही रहती है। तो बड़ों का सम्मान जहां नहीं होगा वहां पर आपके काम में व्यवधान। इसलिए आप लोग अपने अपने घरों में बड़े छुप छुप के काम करते हो, है ना, किसी को पता ना चल जाए मैंने कितना बचा रखा है, मैं कितना जमा कर रहा है। आप रसोई के अंदर भी गड़बड़ कर देती हो, माँ होकर के भी, है ना, और इकट्ठी ज्वाइंट फैमिली है, अरे मारो पति आने वालों है, जरा हाँ वही जरा दाल के अंदर घी जरा फालतू डाल दे, अरे दूसरे को देना वैसे दे दो, तो क्या जाता है। ये जब तुम वहां पर भी इस तरह का कोई काम करते हो तो वहां पर दो बात होती है, ये दुराव होता है, और ये दुराव कहीं ना कहीं आपके पुण्य को कहीं ना कहीं छीन करता है, कम करता है। अगर पुण्यवानी को अगर तुम बढ़ाना चाहते हो, घर में रहते हो ये भी आप पुण्यवानी को बढ़ा सकते हो, दूसरों का मान और सम्मान रखते हुए, दूसरों को पूछते हुए। यहां तक कि मैं बड़ा हूं, संत बड़ा होने के बावजूद भी मैं अगर जाऊं तो अपने छोटों को बता के जाऊं कि बेटा मैं वहां जा रहा हूं, ताकि उनको भी पता रहे, वो भी कह सके आने वाले को गुरुजी इतना समय लगेगा, यहां पर गए हैं। यानी ये व्यवस्था छोटे और बड़ों के लिए नहीं, हर किसी के लिए है। ये जब गुरु जाए तो वो भी बोले अवश्य आवे, तो वो भी बोले निश्चय। ये नियम ही है, ये हर किसी के लिए है। यहां पर कोई छोट बड़ाई नहीं है, यहां पर सम्मान की भावना है। वीर प्रभु की सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो। भिक्षा में जो प्राप्त हुए हैं, भिक्षा में जो प्राप्त हुए हैं, दूजों को दे आमंत्रण। लाने को जाए तब पूछे क्या लाऊं मैं मुनिगण, इसे छंद ना बतलाया है, इसे छंद ना बतलाया है। शिष्ट भाव अपना लो, जीवन जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की सुन लो सुना लो, जीवन। जब साधु भिक्षा के लिए जाए, गोचरी के लिए जाए, तो अगर लेकर के आया है तो सबसे जिनका उपवास भी क्यों ना हो उनको भी दिखाना चाहिए। और एक संत पहले एक शब्द बोला करता था, साहू हुज्जामी तारियो, साहू हुज्जामी तारियो। हे मेरे गुरु भगवंतों पधारो और देखो। वो दिखाने का क्यों भाव था? दिखाने का इसलिए भाव था कोई ऐसी चीज तो नहीं आई जो अकल्पनीय थी, वो तो नहीं लेकर के आया। तो भिक्षा लेकर के आए तो बुलाए सभी को,
यूं नहीं कि फटाफट माल अकेला ही खा जावे। ये संतों के लिए स्पेशल है कि भाई गुरु महाराज अभी पाठ कर रहे हैं, बढ़िया माल है, अब रहा जा नहीं रहा, बहुत देर हो जाएगी, चलो मैं खिसका लेता हूं। ना 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 ना, दूजों को यानी दूसरों को दिखाए लाने वाले। ये तपस्या गोचरी के ऐसे नहीं बन जाते। भिक्षाचरी को तप ऐसे ही नहीं बोला है, जहां शुद्ध भावना से जाना है। और ये भी कहा कि जाते वक्त ये भी पूछे कि किसको क्या क्या खपे, किसको क्या क्या लगे। आप कह सकते हो कि ये कोई जरूरी है जो खपने वाला वही मिलेगा, पर लेकिन ये भी तो हो सकता है जो बोला गया शायद वो मिल जाए, और वो मिल जाए तो वो लेकर के, इसे हम छंदना कहते। छंदना, छंदना यानी दूसरे की चिंता करना, ये अपने आप में। और ये काम आप भी, हाँ, आप भी इस नियम को घर में लागू कर सकते हो, इसको अपने घर की समाचारी में डाल सकते हो। आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, सच कह रहा हूं। आपके घर में भी स्वर्ग उतर आएगा। जिस आनंद में हम रहते हैं ना, उस आनंद में आप भी रह सकते हो। जहां छुपाव है, दुराव है, वो रिश्ते वहां पर टूटने शुरू हो जाते हैं। और जहां एक दूसरे का सम्मान है, दूसरे के प्रति उत्तम भाव है कि ये चीज उसके लिए अच्छी रहेगी, बेशक से मिली मुझको है लेकिन उसको देता हूं, सबसे पहले उसको पूछता हूं। एक तो ये पता चल गया कि चीज के साथ आपको दूसरे की भी कीमत का पता है, दूसरे के बारे में सोच रहे हो आप। कम से कम आप स्वार्थी तो, हाँ, स्वार्थी व्यक्ति अपनी सोचता है, लेकिन जो स्वार्थी नहीं होता, सेवा भावी होता है, संत हृदय जैसा होता है, वो दूसरों की सोचता है। और दूसरे की सोचने मात्र से आप साधु बन जाते हो। दूसरों की सोचने मात्र से आपके अंदर साधु भाव आ जाते हैं। जाने इच्छा अन्य साधु की तदन रूप सेवा करना, अथवा काम कराना उनसे इच्छाकार बरतना, अनुग्रह हो आपस में सबके संगीय जीवन पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना। अगर किसी साधु को किसी से भी काम कराना है तो पहले ये देखो कि तेरी ये काम करने की इच्छा है या नहीं, पहला तो ये। दूसरा, अगर कोई काम करना है तो गुरु से ये कहे कि ये काम मैं कर सकता हूं, इसकी इच्छा है, ये काम मैं कर सकता हूं। इसको हमारे इच्छाकार समाचारी कहते हैं कि इच्छाकार इसको कहते हैं कि इससे क्या होता है, एक दूसरे के साथ हम जब संयोजन करते हैं, नियोजन करते हैं, एक दूसरे के काम में आते हैं, तो इससे क्या होता है, अनुग्रह बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता है, और प्रेम ही स्वर्ग में बदल जाता है। और दूसरी बात, अगर कोई हमसे चूक हो जाए, क्योंकि समय हो रहा है कि इसको थोड़ा समेट देता हूं। प्रमादवश कोई चूक होए तो मिच्छा दुक्कड़म कहना। अगर प्रमादवश, गलती से, हाँ ये निश्चय है यहां पर, प्रमादवश, प्रमादवश यानी गलती से कोई गलती हुई है, बोलने में कोई चूक हुई है, चीज रखने में कोई चीज हुई है जो मैंने कुछ बताया नहीं, बिना कुछ बताए कुछ काम भी किया है, कुछ भी भूल हुई है, तो उसका हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, मिच्छामी। देख कमाल है ना, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, गलती हो सकती है, लेकिन गलती को स्वीकार करना और गलती को स्वीकार करके सामने वाले से माफी मांगना, मिच्छामी दुक्कड़म। मिच्छामी दुक्कड़म कहते ही पाप खत्म। इतना आसान रास्ता भगवान ने बताया कि गलतियां आपसे हो जाएंगी, गलतियों से गलतियां हो जाती हैं, भूल से गलतियां हो जाती हैं, पर लेकिन इसका एक ही है कि अगर गलती हुई है तो मिच्छामी दुक्कड़म, मेरे से भूल हो गई, बोलने में मैं संतुलित नहीं रह पाया, मैंने आपकी ये चीज यहां रख दी, मैं ये चीज नहीं ला पाया, मैं आपका ये काम नहीं कर पाया, मैं प्रमाद में चला गया था, इसके लिए मैं हार्दिक क्षमा याचना करता हूं। इसको मिथ्याकार समाचारी भी कहते हैं, अपनी निंदा करना। इसके अंदर मिच्छामी का मतलब होता है अपनी, क्योंकि
गलती स्वीकार करोगे नहीं तो मिच्छामि दुक्कडम आएगा कहां से? मिच्छामि दुक्कडम तभी आ सकता है जब हम अपनी गलती, क्योंकि कई लोग तो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं। नहीं, हम और गलती का क्या मतलब है? आपके समझने में गलती हो रही है। सामने वाले को बोल रहा है आपके समझने में गलती हो रही है, मैंने कोई गलती नहीं करी। ये अहंकार की वृत्ति है। लेकिन गलती हो गई है तो उसे सहजता से स्वीकार कर लेना और अपने दोषों को हम निकाल सकते हैं। और दूसरा, गुरुवर जब कभी बुलाएं, ए साधु को संकेत करके, गुरानी साध्वी को संकेत करके बुलाए कि इधर आओ, टहट, ये काम करो। टहती एक हमारे यहां एक बड़ा अच्छा शब्द है, टहती। वैसे तथाती बोलते इसको, तथाती। तो इसका मतलब ये होता है जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। टहती, जो आपने फरमाया वो सही है। टहत टहत। श्रावक जी समाई करनी है, टहत गुरुदेव। हाँ, ये तुम भी कर लिया करो। बहू को अगर सास के, ए बहू ये काम कर दे, टहत। आप कह सकते हो जी ये तहत शब्द घर में कहा के घुसा रहे, हम नहीं, पर लेकिन ऐसा अर्थ तो तुम समझ, जी माँ जी, ये भी तो कह सकते हो, जी मैं अभी करती हूं, यानी मना नहीं करना। जो भी काम करने को बोला उसको स्वीकार करना, इसको हमारे यहां तथाकार बोलते हैं। तथाकार समाचारी, एक मिच्छाकार समाचारी, एक तथाकार। तथाकार जैसा कहा वैसा मैं करने को तैयार हूं। इससे क्या होता है? इससे विनम्रता प्रकट होती है, विनम्र भाव प्रकट होता है, विनयशीलता प्रकट होती है। सामने वाले ने कहा उसे एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, ये विनम्रता है। और ये विनम्रता आपके जीवन को उज्जवल बनाती है, समुज्वल बनाती है, आपको योग्य बनाती है, सुयोग्य बनाती है, हमको सुशिष्य बनाता है, आपको सुपुत्र बनाता है, आपको कुलवधु बनाता है, धर्म पत्नी बनाता है। ये सब रिश्तों के अंदर जहां स्वीकार करने के भाव आते हैं, नम्रता के भाव आते हैं, वहां पर ये तथाकार समाचारी काम करती है। और दूसरा, जैसे गुरुदेव आए सामने, शिष्य बैठा हुआ है, इसको अभ्युत्थान समाचारी कहते। अभ्युत्थान यानी जैसे गुरु आए तो शिष्य बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी बेचारा आयो और चेलो आराम से बैठो रहो, और गुरुजी क्या हालचाल है, बैठे बैठे गुरुजी हमसे एक बात पूछूं, अरे भैया खड़े तो हो जाओ। तो यानी गुरु सन्मुख आते ही एकदम हाँ, ऐसे ही तुम्हें भी बोल रहा हूं, थारी सास आ जावे तो खड़ी हो जाए करो। हाँ? इज्जत तो, हे बहू बैठ जा बैठ जा, ये दिल कितना खुश हो जाए। देख कमाल है। ऐसे बड़ों को देखते ही, पहले ये घर में सभ्यता थी, पिताजी अगर आ जाते थे तो पुत्र अपने आप खड़े हो जाते थे। मैंने ऐसे ऐसे पुत्रों को देखा है कि जिनको कुछ शौक होता था नशे नुशे का भी, अगर देख ले मेरे पिताजी हैं तो तुरंत छुपा देते थे। तो ये उनका सम्मान होता था। पहले बड़ी परंपराएं थी, जैसे घर में कोई बुजुर्ग आता था तो बहुएं एकदम अपने सिर को ढक लेती थी। क्या सभ्यता थी। अब तो फ्री माइंड, आप करो जितनी मर्जी करनी है। ये तहजीब है, ये संस्कृति है हमारी, और इस संस्कृति से घर सुधरा करते थे, इस संस्कृति से घर संभला करते थे। अब गया जमाना वो, और उसी की वजह से परिवार टूट रहे हैं। क्योंकि जब छोटे और बड़ों की शर्म ही खत्म हो जाएगी, वहां मर्यादा खत्म हो जाएगी, और जहां मर्यादा खत्म हो जाएगी उस घर को आप बचा नहीं सकते। और मैं संत होकर के भी कितना बड़ा संघ क्यों ना हो, मैं संघ की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। हम संत लोग भी, समाचारी ये संघ को सुव्यवस्थित रखती है। इसको अभ्युत्थान कहते हैं। गुरुओं की पूजा होती है। एक और है इसके अंदर, आखिरी, त्रिरत्नों की प्राप्ति है तू, त्रिरत्नों की प्राप्ति है तो उपसंपदा पाए। अन्य गणों में जाकर भिक्षु अपना ज्ञान बढ़ाए। गुरु आज्ञा से ऐसा कर ले, गुरु आज्ञा से ऐसा कर ले, इसका ध्यान रखा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी
सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो जीवन। ये 10वीं समाचारी है उपसंपदा। जैसे कि जिस समुदाय में किसी की दीक्षा हुई है वहां पढ़ने की व्यवस्था नहीं है और उसे पता चला कि फला संत फला आचार्य के पास इस विद्या को सिखाने की कला है, योग्यता है, तो अपने गुरु के पास जाए। सबसे पहले गुरु के पास जाए कि मैं ये चीज सीखना चाहता हूं, आपकी आज्ञा हो तो वहां जाऊं। तो गुरु की आज्ञा से वहां जाना और उस आचार्य को ही अपना सर्वस्व मानना, क्योंकि जिससे शिक्षा ली है, जो शिक्षित कर रहा है, उस वक्त तक उसको अपने गुरु के पद पर बैठा करके रखना। ये पहले हुआ करता था, अब नहीं रहा। पहले एक संत दूसरे गण में केवल सीखने के लिए जा सकता था, लेकिन तब तो समाचारी की ऐसी मजबूत दीवार खड़ी कर दी कि नो एंट्री। आपका बच्चा भी तो आपसे पूछता है कि मेरी बेस्ट एजुकेशन फला शहर के अंदर होती है, तो आप अपने बच्चे को वहां पढ़ने के लिए भेजते हो या नहीं भेजते? भेजते थे, विश्वास करके, यही तो कि मेरा बच्चा वहां सीख करके वापस आएगा मेरे पास। गुरु को भी अपने शिष्य पे भरोसा होना चाहिए और शिष्य को भी अपने गुरु के प्रति कि जिन्होंने मेरी सेवा को इग्नोर करके ये कहा कि तू मेरी सेवा मत कर, तो पहले शिक्षा ग्रहण कर, जा तो वहां कुछ सीख करके आ। तो इन चीजों से शिष्य भी बंधे हुए रहते हैं, गुरु भी बंधा हुआ रहता है। तो ये चीजें उपसंपदा, ये 10 समाचारी हैं विशेष। वैसे तो इसके अंदर और भी कई बातें हैं कि स्वाध्याय कब करे, ध्यान कब करे, शयन कब करे, भिक्षाचर्या कब करे, प्रतिलेखना कब करे, इन सभी की बड़ी विस्तृत व्याख्या है। ये हमारी जीवन का संविधान है, ये समाचारी नहीं है, ये असली समाचारी है। कई लोग कहते हैं हमारी समाचारी अलाउ नहीं करती, हमारी समाचारी अलाउ नहीं करती। ये महावीर की समाचारी है, जो समाचारी मैंने अभी आपको सुनाई है, और ये समाचारी असली समाचारी है। और इस समाचारी के सहारे हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। आप भी कल्याण कर सकते हो, आप भी श्रावक और श्राविका बन सकते हो। हम भी संत और साध्वी का जीवन अपना करके अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। इतना कह करके यहीं पर पूर्ण विराम लेता हूं। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले।